हम्म, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है। अल्फाबेट बी से हम भजनों पे चर्चा कर रहे हैं, और इस श्रृंखला में हम भज रे अमर मन अति मंद, इस भजन के ऊपर हमने चर्चा किया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध भजन शरणागति पुस्तक से। अ, ये हम चर्चा कर रहे हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है और इसको खूब गाते हैं भक्त लोग, इसको खूब गाते हैं। तो इसको मैं, जो भक्त अपने डिवाइस के समक्ष बैठे हुए हैं वो वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो ये आपका चेहरा देख करके हमको थोड़ा पता चलता है कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में। जो लोग बैठे हुए हैं, अगर डिवाइस आपके सामने है तो आप अपना फोन या फिर लैपटॉप या टैबलेट के सामने बैठे हुए, तो थोड़ा बाल बाल ठीक करके आप आ सकते हैं। अगर आपको सुंदरता का बहुत मतलब कंसर्न है तो ऐसा, क्योंकि वीडियो ऑन करने से ठीक रहता है। वीडियो ऑन करने से आप भी थोड़ा सजग हो जाते हैं कि मैं ध्यान पूर्वक, फिर ध्यान पूर्वक हम सुनते हैं। बाकी जिन भक्तों को अगर ये कोई प्रश्न आता है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हम इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखित ये शरणागति पुस्तक से ये भजन है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। তোমার চরণে আসিয়াছি, বলিব দুঃখের কথা। জননী জঠরে ছিলাম যখন, विषम बंधन पाशे। एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, वांछिले दिन दासे, वांछिले दिन दासे। তখন ভাবিনু জনম পাইয়া, করিব ভজন তব। জন্ম হইল পড়ি মায়া জালে, না হইল জ্ঞান লব, না হইল জ্ঞান লব। আদরের ছেলে স্বজনের কোলে, হাসিয়া কাটানো काल। जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागिलो भालो,
संसार लागिलो भालो, क्रमे दिन दिन बालक होइया, भेलिनु बालक सह। भेलिनु बालक सह। আর কিছু দিনে জ্ঞান উপজিল, পাঠ পড়িয়াহার আহা, পাঠ পড়িয়াহার আহা, विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे, धन उपार्जन करी, स्वजन पालन करी एक माने, भूलिनु तुम्हारे हरि, भूलिनु तुम्हारे हरि। वार्धक्ये खोन भक्ति विनोद, कांदिया कातर अति, न भजिया तोरे दिन वृथा गेलो, एखो न की हवे गति, एखो न की हवे गति। बड़ा ही प्रसिद्ध भजन, बड़ा ही मार्मिक चिंतन चित्रण कर रहे हैं। जीव भगवान से किस तरह से बात कर रहा है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो तो जीव भगवान से कहता है, तो भक्ति विनोद। सॉरी, क्षमा कीजिएगा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक जीव का रूप लेकर के, जीव का किरदार निभा करके ये वो बात कर रहे हैं भगवान से। तो कह रहे हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे ये नाना विध व्यथा। कह रहे हैं, आपको भूल करके मैं इस संसार में आ गया, और अलग अलग प्रकार की व्यथा, इतनी सारी व्यथाएं हैं मुझे मिल रही। हर दिन नौकरी करने जाना पड़ता है, मैनेजर भी डांटता है, कभी कभी पत्नी भी कहती है कि अरे मंजन भूल गए, आप लेके नहीं आए, फिर से जाओ, फिर से जाओ, मार्केट जाओ। अरे अजवाइन भी तो मंगाया था, अजवाइन नहीं लेके आए, जाओ फिर से जाओ, फिर से जाओ, लेके आओ। हम्म। फिर ऑटो वाला कहता है कि 90 रुपए लगेंगे। अरे भाई, 3 किलोमीटर ही तो है, 3 किलोमीटर के 90 रुपए लगेंगे। अरे 20 रुपए ले लो, 30 रुपए ले लो, चलो। 3 किलोमीटर के 90 रुपए ले रहे। तब तक तो कूड़े वाला आता है, वो कहता है गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग कीजिए। अब घर में 10-15 डस्टबिन रखने पड़ेंगे क्या? देखिए, कितना कष्ट इस संसार में, कितना तरह का कष्ट होता है। जिस पत्नी को हम सोचते थे पत्नी या पति, से पत्नियों के लिए पति पति पत्नी, हम सोचते थे कितना सुख मिलेगा, वो सुख इतना रह नहीं जाता है। विवाह से पहले दोनों साथ में बैठे रहते थे, घंटों घंटों पार्क में बैठे रहते थे, गले में हाथ डाले डाले ऐसे बैठे रहते थे। ऐसा लगता था कि बस ये मुझे मिल जाए तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये मिलने के बाद ही बहुत सारा चीज चाहिए। अभी तक जो भी चीज नहीं चाहिए था वो सब भी अब चाहना पड़ेगा।
बड़ा बड़ा हो जाता है, बहुत बहुत काम बढ़ जाता है। संसार में आकर के कितने नाना विध व्यथा, कितनी, फिर क्या होता है, बैंक में पैसे हैं, कोई गलती से निकाल लिया आपका पिन, किसी ने पिन नंबर ले लिया, आपने ओटीपी शेयर कर दिया। मतलब नाना प्रकार की व्यथा, देखी व्यथा कितनी सारी है देखी। फिर पता चला कि कोई, कहीं आप जा रहे हैं, चले गए, कोई आपकी पत्नी के साथ कुछ बेइज्जती कर दिया या कुछ बोल दिया, तो अभी तक तो ठीक था, वो अपने घर थी, हम अपने घर थे, कोई अपमान होता तो उनके पापा डील करते थे। अब वो जब हमारे साथ रहेगा, उसका एक भी अगर हल्का सा भी अपमान हो गया तो एकदम खून खौल जाता है। फिर संसार में, स्कूल में जाते हैं, ओहो कितना कष्ट होता है, रोते रोते जाना पड़ता है स्कूल में। मुझे याद है, मैं रोज कुछ न कुछ खोआ के आता था, खो जाता था मेरे से कुछ, पेंसिल खोएगा, रबर खोएगा, टिफिन लंच बॉक्स खोएगा, एक बार तो मैंने बैग ही खुआ दिया, जो स्कूल बैग, घर आ गया बिना बैग के। इतने कष्ट की कोई सीमा है इस संसार में, कष्ट की कोई सीमा नहीं है बाबा, कोई सीमा नहीं। आपको सब समझ में नहीं आएगा कितने प्रकार से कष्ट होता है इस दुनिया में, कितने प्रकार से कष्ट होता है। जिसके अंडर में आप काम करेंगे, वो पहले तो बोलेगा कि आइए आइए, आपको बहुत प्रेम से आपका स्वागत करते हैं, आइए, आप, सारी जिम्मेदारी आपकी है, चिंता मत करो। फिर जब आप आ जाते हैं, खूब अच्छे से सेवा करने लगते हैं, तो वही व्यक्ति एकदम दुश्मन बन जाता है। ये संसार में देखो कितना, जिस माता पिता को हम खूब सेवा करते रहते हैं, वही कहते हैं कि मुझे शराब पीने के लिए 20,000 रुपए चाहिए। वही पापा जी, हैं? क्या हो गया पापा को, पता नहीं क्या हो गया पापा, पापा को ये हो गया है कि कलयुग उनके सर पे सवार है। ये है पापा को ये हो गया। तो ये सच बता रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि नानाविध व्यथा, देखिए व्यथा कितनी सारी है देखिए। जब तक तो शादी नहीं हुई थी, हमारा बस मन में यही लगा रहता था कि बस प्रभु, उसकी आंखें, उसके गाल, उसके होंठ, यही मन में लगा रहता था। कैसे कैसे मैं क्या, बस यही मन में लगा रहता था। या फिर ये मन में लगा रहता था कि कैसे ये बिजनेस में मैं ऐसे वहां इन्वेस्ट करूंगा, यहाँ पैसा लगाऊंगा, वहां करूंगा। एक बार सारा इन्वेस्टमेंट का पैसा जो व्यक्ति को इन्वेस्ट किया था वो लेके भाग गया, सारा पैसा लेके भाग गया। या फिर कंपनी डूब गई, सारा पैसा खत्म हो गया, दिल को बहुत धक्का लगा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे ये नाना विध व्यथा। वो भगवान के वहां से चले आए थे। भगवान के धाम से यहाँ पर चले आए, कितना कष्ट हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, माँ के गर्भ में आकर के कष्ट ही कष्ट, रोते रोते पैदा होते, उसके बाद फिर स्कूल में, ओहो, स्कूल में वो जो रिक्शा आता था, स्कूल वाला रिक्शा, कितना रो के बैठते थे, मम्मी इतना रोते थे। मुझे याद है कि वो कौन था, वो उसका नाम था, वो रिक्शे वाले का नाम मैं भूल रहा हूँ। उसके वो आता था रिक्शे पे, हमको लेके जाता था, उसका नाम क्या था, कुछ था उसका, बल्लू या लल्लू कुछ नाम था उसका। और उस वो आगे चलाता रहता था, मुझे बैठा देता था, मैं पीछे से जंप करके घर चला आता था। एक बार मैं ज्ञानपुर में मैं पढ़ रहा था, तो ज्ञान में घर से हमको लेके जा रहा था वो रिक्शा वाला, तो रिक्शे से कूद के मैं उतर गया, और वो अब जहां कूदा हमको पता तो था नहीं कि कहाँ कूदे हैं, बस ये मालूम था कि रिक्शा हमें लेके जाता है घर से दूर, मुझे खेलना था, तो रिक्शे से कूद गया मैं, कूद गया। सिस्टर भी थी मेरे साथ, मेरी सिस्टर भी थी 1 साल मेरे से छोटी, उसको भी कुदा दिया। मैं बोला ये स्कूल की टेंशन ही खत्म करते, कूद गए हम।
कूद गए, दोनों कूद गए। अब बालीपुर एक जगह है, वहां पर हम कूद गए, तो अब देख रहे कि जाए कहाँ, हमको तो पता नहीं है कुछ दुनिया में। इतने छोटे बच्चे, 3 4 साल के, कूद गए रिक्शे से, अब जाए कहाँ, कुछ है नहीं। तब तक तो एक हलवाई था, बबऊ बबऊ करके नाम थे। वो खिचड़ी वगैरह होती है जब अभी संक्रांति आएगी ना, तो घरों में हमारी मेरी 4 बुआ लोग हैं, तो उनके उनके घर में एक बोरे में करके वो गुड़ की चीजें बना बना करके वो भेजी जाती हैं। सबके, मतलब जितनी लड़कियां विवाह होकर के कहीं गई हैं, तो वो सब सब रिश्तेदारों में, आस पास में सब जगह वो गुड़ की चीजें बांटी जाती हैं। तो वो आते थे वो कुकिंग वगैरह करने के लिए, मेनली हमारे घर के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें वो हलवाई थे, लेकिन वो कुक वो ही रहते थे। तो उनकी वहां पे वही चौराहे पे दुकान थी, तो वो मुझे उठा के पकड़ लिए, बच्चों को खिला दिया, हमें थोड़ा जलेबी वगैरह दी खाने को। हम वहाँ बैठे, उसके बाद वहां से फोन गया। तब लैंडलाइन का जमाना था, हमारे घर का नंबर था 250 158। मुझे याद है बहुत, मतलब उस पूरे एरिया में एक फोन हुआ करता था, और किसी का फोन आता था तो बहुत दूर से ही आवाज लगा देते, ए मनोज, फोन आया। बहुत दूर से। और फिर वो आते थे और बैठे रहते थे आधा घंटा, कि भैया फोन आएगा आपका, अब थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे आप। फिर बम्बई से फोन आता था बड़ा। मुझे याद है कि वो चंद्रकांता एक सीरियल आता था, एक ही टीवी हुआ करता था हमारे घर में, पूरे एरिया में एक ही टीवी हुआ करता था। बाहर उसको लगाना पड़ता था, रामायण और जो ये सीरियल्स होते थे इनके लिए, वो टीवी को एकदम बाहर लगा करके पूरा गांव से पूरा कस्बा था सब इकट्ठा हो जाता था कि भाई अब देखिए कि अब ये क्या करेंगे ये लोग। कितने प्यार, कितने, कितनी चीजों की व्यथा। बाद में फिर कुछ समय के बाद बोर्ड, एक दिन मैं खेल रहा था, मुझे याद है कि कीचड़ में है ना, अब फुटबॉल खेलने की इतनी लत लगी थी, इतनी लत लगी थी फुटबॉल खेलने की। 5th 6th क्लास में मुझे याद है, मुझे कैप्टन बना दिया गया था, बैडमिंटन कैप्टन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सबका कैप्टन था मैं। वो स्कूल छोटा था इतना, सेंट थॉमस नाम था। तो हम हेड बॉय थे, मैं हेड बॉय था, मतलब कॉलेज में जो एक होते हैं, मतलब वो उनका सारे सरकारी काम उनको करने होते हैं। कोई ऐसा नहीं। तो इतनी सारी चीजें उसमें भी मैं, और छोटे थे मैं, एक जब फर्स्ट LKG में कि UKG में था, एनुअल फंक्शन में जो मैम थी उन्होंने मेरी पैंट उतार दी। अब इतना मैं रोया कि मेरी बेइज्जती करी सारी क्लास के सामने। अब भाई सारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको चेंज कराना था कपड़े, वो कभी कुछ लगाते ना वो मोर पंख, ये पंख लगा करके कि ये वो याद करेंगे, हमारा क्रिश्चियन स्कूल था वो, ना, चंदा मामा वो सब डांस करना होता था। अभी मुझे याद है चंदा मामा पे डांस कर, चंदा मामा पे डांस करते थे मैं। तो अब पूरी सब क्लास सबके कपड़े उतर रहे, लेकिन मेरे कपड़े उतार दिए। वो हाफ पैंट पीले रंग की मैंने पहनी थी, उस एनुअल फंक्शन की बात है, पहले प्रैक्टिस कराते थे तब तक तो ठीक था। अब उस दिन चेंज कराना था इनको, वो अपने कोई कपड़े पहना नहीं थी, तो उस दिन उन्होंने सबके सामने पैंट उतार दिया। अरे इतना बुरा लगा मुझे, इतनी इंसल्ट हो रही है मेरी। नाना विद व्यथा, अरे रोते रोते मैं इतना गुस्सा हो गया, बहुत नाराज हो गया मैं। देख रहे हैं आप, भूलिया तुम्हारे संसार, संसार में जीवात्मा देखिए भगवान का नित्य अंश है, भगवान के साथ खेल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, गुलाब जामुन खाना है, पेड़ के नीचे बैठे, कल्प वृक्ष के नीचे गुलाब जामुन आ गया। लेकिन यहाँ पे एक गुलाब जामुन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इंजीनियरिंग करो, जा करके कितनी कंपटीशन की तैयारी करो, सब कुछ करने के बाद किसी तरह से 50 60 हजार रुपए अकाउंट में जब आते हैं,
तब जाके गुलाब जामुन वगैरह या जो भी रहता है वो अकाउंट में आता है, तब खरीद पाते हैं। कुल मिला करके गुलाब जामुन के लिए जो इतनी मेहनत की है, इससे अच्छा तो नहीं खाए गुलाब जामुन। ये नाना विध व्यथा। फिर उसके बाद थोड़ा बड़े हो जाते, शादी नहीं हो रही, या किसी किसी की ये सोच रहे हैं कि ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसी भी लड़की होनी चाहिए, लड़की कंप्यूटर इंजीनियर भी होनी चाहिए। क्योंकि लड़का हमारा, मुझे याद है मेरा शादी जब देखा जा रहा था, तो एक कंप्यूटर इंजीनियर भी होनी चाहिए लड़की। लड़की को सब कुछ खाना बनाने भी आना चाहिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग वगैरह सब कुछ आना चाहिए। एक फोटो उसके घर में लगी होनी चाहिए, जिस फोटो को उसने खुद ही बनाया। चाहे वो व्यक्ति, चाहे वो लड़की जो भी हो, लेकिन उसको पेंटिंग आना चाहिए। और उसमें लिखा होना चाहिए फ्रॉम रंजना। अरे भाई उसके बाद फिर गोरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, और उसका नैन नक्श सब, उसके बाद बाल लंबे होने चाहिए, पता नहीं क्या क्या। अरे बाप रे, इतना कष्ट। अरे इतना मेंटेन करने के लिए लड़कियों को अलग पंचवटी क्रीम लगाओ, तो ये लगाओ, एक मस्सा निकल गया अगर, एक मस्सा निकल गया तो शादी कैंसिल। ये संसार में इतना कष्ट है रे। मुझे याद है हमारे बुआ जी लोग, चार बुआ है, लगाते रहते थे कुछ। ये लगाओ, केले लगे हुए हैं, क्या क्या आलू लगे हुए हैं, खीरे। सब्जी वाला भी बेचारा सोचता है, लोग सब्जी बनाने लेके ले जा रहे हैं, केवल केवल लगाने के लिए सब्जी ले जा रहे हैं। बनाने के लिए नहीं ले जा रहे। खीरा भी सोच रहे हैं, मैं सलाद हूं कि मैं लिपस्टिक हूँ। खीरा भी समझ में नहीं पा रहा। देख रहे कितना, अब देख कितना कष्ट होता है इस संसार में, क्या क्या व्यक्ति को करना पड़ता है। उसके बाद फिर शरारतें शुरू हुई। अरे इतनी टेंशन, घर में पिटाई इतनी सारी। मुझे याद है, मुझे जब मैं जब शरारत करता था, तो अगर कोई मुझे एक थप्पड़ मारता तो मैं बहुत खुश हो जाता था। मैं सोचता यार इतना बड़ा कांड किया मैंने, केवल एक थप्पड़ मारा, ये तो कृपा नहीं तो और क्या है। मतलब तत्तेन कंपा सुसमीक्ष मानो, भुंजाने ये बात में कृतम भी पाकम। मैंने खुद ही इतना बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी किया। याद है मैंने एक बार एक अपने चाचा जी को, एक आम था हमारे पीछे बगीचा है, तो 9 पेड़ लगे थे बड़े, दशहरी आम इतने बड़े बड़े होते थे। तो एक आम ऐसे ही लटक रहा था, बड़ा सा आम था। मैंने लाठी उठाई, लाठी का पतला वाला साइड हाथ से पकड़ा, और मोटा वाले साइड से मैंने सोचा एक बार मारेंगे आम निकल जाएगा। आगे खड़े थे मेरे चाचा जी, सबसे बड़े वाले। मैंने पूरी ताकत से मारा। मैंने सोचा थोड़ा आम एकदम हाथ में आ जाना चाहिए, जोर से मारा, आम पे नहीं लगा, चाचा जी के सर पे लगा एकदम। पूरा फुल फुल ऑन लगा। फिर चाचा जी बहुत सहनशील है, आईएएस क्वालिफाई किया उन्होंने, आईएएस। तो उन्होंने बहुत सहनशील, दिन भर पढ़ते, 18 18 घंटे पढ़ते थे, मुझे याद है। बहुत बहुत डबल एमए थे, एम कॉम भी किया था और मास्टर्स इन इंग्लिश, और बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने की थी। बड़े डिग्री वाले और बहुत क्वालिफाइड, इतने सहनशील। वहां पे खड़े ब्रश कर रहे थे या कुछ था, और मेरे सुबह सुबह ही आम खाने की इच्छा हो गई, या जो भी हो, मार दिया। और देखो, और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ ही मारा, मैं इतना खुश हुआ। अरे मैं, दिस इज सीरियस टेररिज्म। बट ये लोग मुझे जेल नहीं दे रहे हैं, ये कितना इनका। मुझे तो जेल में बंद कर देना चाहिए। लेकिन उस समय कितना कष्ट होता था, बहुत सारी। ये तो चलो ठीक है, लेकिन इतना कष्ट होता था, बड़े बहुत टेंशन इतनी सारी। उसके बाद थोड़ा बड़े हो गए, इतनी असाइनमेंट्स की टेंशन, एग्जाम्स की टेंशन, नाना प्रकार की टेंशन। फिर उसके बाद जीव क्या कह रहा है, तुम তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। अब इस बार का चांस अगर मिस हो गया, इस बार का चांस मिस हो गया, तो फिर जननी के जठर में घुसना पड़ेगा। फिर से वही एल के जी यू के जी, मम्मी बोतल खो गई है,
कभी बोतल का ढक्कन खो गया, कभी बोतल खो गई, कभी पेंसिल खो गई। हमेशा यही कष्ट, कितने सारे कष्ट रहते थे। थोड़े बड़े हो गए, इंजीनियरिंग पहली बार मुझे याद है कि जब फर्स्ट डमी कंपनी आई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं सीधा पहुंच गया जगन्नाथ जी के सामने। उस समय तक मैं भक्त बन गया था, फोर्थ ईयर के बाद। पहली डमी कंपनी आई, थर्ड ईयर में ही आ गई थी। मैंने बोला, "हाँ, मैं इतना गुरु पूजा में नाचता हूँ, मैं इतना भागवतम क्लास अटेंड कर रहा हूँ, रोज महाप्रसाद पा करके आज तक फर्स्ट पीरियड में नहीं गया, सेकंड पीरियड में जाता हूँ, आपके लिए ना कर रहा हूँ ये सब।" जो भी भक्ति कर रहे थे वो तो, हमको तो लगता है कि हम भगवान के ऊपर उधार ही करते। मैंने कहा बताओ, मैं रो इतने साल से, मैं 3 साल हो 4 साल हो गए, मैं 3 बजे उठता है। सारा इतने, उस समय मेरे पास पूरे गेस्ट हाउस की चाबी रहती थी, ज्यादा सारा, कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं ही डिक्लेयर नहीं किया गया था, पर मैं ही सारा काम करता था एज ए टेम्पल प्रेसिडेंट। कॉलेज में था तब, थर्ड ईयर में था। तो चाबियां मेरे पास रहती थी, और जो है अनाउंसमेंट मैं करता था, फॉर द प्लेजर ऑफ देयर लॉर्डशिप श्री श्री राधा मदन मोहन जी, श्री श्री गौर Srila Prabhupada and all the assembled Vaishnavas. Yesterday's book distribution score is 25 Srila Prabhupada books. हरी बोल, Srila Prabhupada बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। मैं अनाउंस करता था, थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहा था तभी की, तभी मैं टेम्पल प्रेसिडेंट के जैसे रहता। सारा अनाउंसमेंट करना, हर चीज रीडिंग करना, मंदिर में मैं करता था। तो मुझे याद है कि उस मैं फोर्थ ईयर में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं, एक डमी कंपनी आई थी, मतलब मॉक इंटरव्यू था, पर हमें बताया नहीं गया था, तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पहली कंपनी में मैं सीधा चला गया जगन्नाथ जी के सामने। मैंने बोला, अरे मैं इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मेरे पैर फट गए आपकी सेवा करते करते, देख रहे हो मेरे पैर में 6 6 7 7 घाव हो गए हैं। अरे गुरु पूजा में मैं रोज इतना जंप करके नाचता हूँ इसलिए कि मेरा कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ। 75% मेरा एग्रीगेट था। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, आई एम जस्ट रीइटरेटिंग सो मेनी टाइम्स, कितनी बार कष्ट होते गए हैं। फिर उनसे परेशान, फिर इन्होंने परेशान किया, फिर उन्होंने परेशान किया। कोई परेशान परेशान करने का कोई सीमा है क्या? कोई सीमा नहीं। फिर उसके बाद वहां चले गए, मैसूर गए, तो वहां पे एक अटेंडेंट आया, बोला सर आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए मांग लीजिए। और बड़ा अच्छा खुशी हुआ, मैं देखा कि एक अटेंडेंट मिल रहा है और वो कपड़े भी धो रहा है, सोफा लगा हुआ है, मैं बहुत खुश हो गया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद पता चला कि वहां पे विदाउट ऑनियन गार्लिक का कुछ मिलेगा ही नहीं। कष्ट से, इतना कष्ट से जी रहे थे, दही रोटी खा करके 10 दिन हो गए, दही रोटी। एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, गए बाहर, मैसूर में बाहर निकले, तो जो आइटम मिलता वही चावल का आइटम, रोटी के जैसा, केवल उत्तपम दिखा। उत्तपम को खाया हमने। और जो है कई रोटी मिल रही थी, कहीं यहाँ कुछ कुछ होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर एक भक्त की कॉल आई, सच में, और उन्होंने कहा कि आप जाओ, वहां पर सेंटर है, वहां पर रह लो। जैसे ही मैं गया वहां देखा, बैग वैग लेके पहुंच गया। मैं कहा भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। वहां एक माता जी थे, वो बहुत, आनंदधाम प्रभु जी के वाइफ, बड़े अच्छे से वो हमें केयर करते थे। फिर तब जाके सुकून मिला। जैसे ही मैं वहां गया, वहां के पुजारी गायब हो गए, मैं ही पुजारी बन गया। गौरनी था एक। यानी मैं सोच रहा हूँ, देखिए कि कितने प्रकार के कष्ट होते हैं, लेकिन उसी में जब भगवान के शरण में, भक्तों के शरण में जब आते हैं, आकर के हमको सारा दुख, अपना दर्द कह लेना चाहिए। ज्यादा छिपाना नहीं चाहिए। छिपाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा छिपाना पड़ता है ना, इतना टेंशन होती है छिपाने। एक काम बस, कृष्ण को शरणागति नहीं करने की वजह से कितना ट्रिक लगाना पड़ता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ ये करो, वो करो, उनकी शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए पैसे रखो, बेटी को मस्सा भी ना निकले उसका भी केयर आपको करना है। पता चले आगे चल के, बेटी पहले छोटी थी तो बड़ी सुंदर लगती थी, उसके बड़े अच्छे गाल थे, बड़ी सुंदर लगती थी, तब सबने कहा कि भाई इनसे हमारी बेटी की शादी करा दो। कुछ दिन बाद बेटी हो गई एकदम दुबली पतली बेचारी, अब उससे कौन शादी करेगा? या फिर उसके बहुत सारे, मान लो वो, उसका बॉडी टाइप चेंज होगा, बहुत मोटी हो गई। टेंशन ही टेंशन है भाई, बहुत टेंशन।
तुम्हारे चरण आसिया छिया, बोली वो दुखेर कथा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि भगवान, ये सब याद करके हमको रखना चाहिए। किस तरह से, देखो कितना कष्ट हुआ था इंजीनियरिंग में। मुझे याद है कि जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मॉक टेस्ट होते थे, टेस्ट सीरीज होती थी। टेस्ट सीरीज में एक बार ऐसा हुआ कि मेरी रैंक ही नहीं आई। 100 कुछ ऐसे रैंक आई, 100 मतलब, 1200 1500 बच्चे थे उसमें से 100, 100 रैंक आ रही थी। बहुत दुख हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि इतना कम रैंक है। तो ये प्रिपरेशन के समय अब तक कॉलेज में थे, बीट जब तक 12th क्लास तक तो टॉपर रहे। अच्छा, जब भी अच्छा न्यूज़पेपर में नाम आ जाता था, हम सोचते थे हम राजा हैं, है ना? नहीं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे। मुझे लड्डू खिलाते हुए न्यूज़पेपर में नहीं फोटो आ जाती, वो वाली फोटो आ गई थी। लेकिन देखो कितना कष्ट, कितना कष्ट इस संसार में। अलग अलग प्रकार से कष्ट होता है, ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये दुख की कथा को याद करके भगवान का शरण लेना चाहिए। भगवान का शरण लेने का मतलब क्या है? शरण कर लेने का मतलब है कि अब से कृष्णा इज माई प्रायोरिटी। कृष्ण मेरे प्रायोरिटी पे रहेंगे। मैं चाहूंगा कि कृष्ण जैसे मुझे चाहते हैं वैसे मैं रहूं। सुबह की अच्छे से साधना करूंगा पूरे एब्जॉर्प्शन से, ये सोच के कि यही आश्रय है। मैं सोचता हूँ, आप देखेंगे जिसका आश्रय हम अनुभव करते हैं उसके गोद में जाके हम एकदम संतुष्ट महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई लड़का या लड़की जब एक दूसरे में प्रेम होता है तो लड़की बहुत पावरफुल होती। मान लो लड़के को किसी ने मार दिया, बहुत पिटाई हो गई, तो लड़की के गोद में जाकर के उसको बहुत सुकून मिलता है। ये नहीं कि लड़की अब उसको जाके मारेगी या कुछ करेगी, बस वैसे ही सुकून मिलता है। तो ये जो ये चीज को बोल रहे हैं, अरे याद करो भाई, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। अलग अलग प्रकार के अभी भी कष्ट हो रहे हैं, देखो कितना बुआ जी चाचा जी उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली। अब 12 फीट जमीन के लिए झगड़ा है कि तुम, ये कौन लेगा? 12 बाई 30 की जमीन है, उसमें कौन क्या लेगा? ये सब चीजों के बीच में झगड़ा हो गया है बहुत सारा। हम्म। उसमें भी कई बार वो बस यही इसी चीज के लिए लोग पसंद कर रहे हैं कि भाई चलो ये साधु बन गया है तो प्रॉपर्टी सब मेरी। कितना कष्ट है देखो। ठीक है, तो मैं अभी ज्यादा नहीं, नहीं करूंगा। लेकिन आप इसको समझिएगा, ये समझिए बहुत ही रेयर चांस है। मनुष्य जीवन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही रेयर चांस है। अब इसको अगर वेस्ट कर दिया, फिर से देखो यही सब फिर से करना पड़ेगा। नौकरी ढूंढो, नौकरी बता रहा, नौकरी दे देता है फिर सैलरी नहीं देता है। कई बार नौकरी दे देता है सैलरी नहीं देता है। अरे क्या हो गया भाई, सैलरी रोक दिया? बोले आपका पैन कार्ड ठीक नहीं है। 2-3 महीने मेरा सैलरी रोक दिया। मैंने बोला अरे क्या हो गया भाई? फिर पता चला कि भाई पैन कार्ड मेरा कहीं रुका हुआ है, कुछ है वो पैन कार्ड, अब वही कहीं मेरी चाची को दिया। पोस्टमैन ने, और चाची ने कहीं रखा और भूल गई। जॉइंट फैमिली थी। अब देखो, 4 चाचियां, 4 चाचा, उनके 3-3 बच्चे, और 4 बुआ जी वो भी पास पास रह रहे। इतनी फैमिली में एक पैन कार्ड तो खो ही जाएगा। सोचो, 35 लोग तो वैसे ही हो जाते हैं। जितना कई बार छोटे मंदिरों में क्लास में लोग आते हैं उतना हमारा फैमिली है। अब सोचिए, अब ऐसे लोग खो ही जाएगा। अब खो गया बड़ा। फिर उसके बाद देखो कितना जो है, फिर उसके बाद इतना हुआ, फिर किसी तरह से मिला। तब पहली जब मेरी सैलरी आई, मैं इतना, चलो 64,000, 60, हाँ ऐसे कुछ। तो वो थोड़ा ठीक लगा कि हाँ चलो चलो रोक लेते हैं। अरे कष्ट की कोई सीमा नहीं है, कितनी कष्ट की सीमा नहीं। इसलिए जो चांस मिलता है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए।
इसके लिए क्या करना चाहिए? मन तो इसको ढीला कर देगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना। मन मन तो एक दिन कहेगा कि ना ना, ये सब बात ऐसा नहीं है यार, ये मजे भी लो, इससे क्या है? पिज्जा है, पिज्जा है, क्या पाप है पिज्जा खाना? अरे प्याज लहसुन मत डलवाओ। प्रॉब्लम पिज्जा खाने में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा पिज्जा के प्रपंच में फंसने की वजह से अब आपने ऑर्डर दे दिया, डिलीवरी है आ रहे, अब जैसे आजकल अम्मा जान का सिस्टम चल गया है, सब अमेजोन से, दाल चावल चीनी आटा सब अमेजोन से खरीदा जाता है। अब चीनी का पैकेट थोड़ा खुला आ गया, मान लो हल्का खुला आ गया, अब उसको रिटर्निंग में, अब उसकी जो लीला इतनी लंबी हो जाती है, बाल लीला, किशोर लीला, अमेजोन की बहुत ज्यादा हो जाती है। अब वो आ रहा है, फिर पता चला कि वो डिब्बा खराब था, कि पैकेट खराब था, ओ माय गॉड। फिर वो आ रहा है जा रहा है, हमेशा अमेजोन ही चल रहा है, डिब्बे आ रहे हैं जा रहे हैं, डिब्बे आ रहे हैं जा रहे हैं अरे, फिर उसके बाद उनको बोले कि चलो माता जी चलिए, चलिए प्रभु जी चलिए, वहाँ चलना है जरा, द्वारका जाना है। बोले कि अरे मैंने इतनी चीजें ऑर्डर कर दी हैं कि वो सब आएंगी, अब मैं उनको लेने के लिए रुकी हूँ। अरे बड़ा कष्ट है दुनिया, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट है दुनिया में। फिर भोग कर लो तो और कष्ट। हम्म? फिर लड़के कई बार सोचते हैं कि सिगरेट पी लेंगे, शराब पी लेंगे, उससे कष्ट उससे दूर हो जाएगा। या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड वाले कष्ट में तो ब्रह्मचारी होने पर भी गर्लफ्रेंड, अब शादी नहीं हुआ तब भी कष्ट, गर्लफ्रेंड बन गई तो इतना कष्ट होता है। वो किसी से बात कर ले तो कष्ट होता है, तुमने उससे कैसे बात, और कुछ दिन बाद तो वो भाग ही जाएगी भाई, उसको भी लगता है कि किसी ढंग के लड़के से विवाह करे जो बढ़िया सैलरी वाला हो। ये जो लड़का है ये तो ढंग का सैलरी तो है नहीं, इसका आवारा लड़का है, स्मार्ट है लेकिन आवारा है। तो स्मार्ट है इसलिए वो अभी पसंद तो कर ली, लेकिन शादी करने लायक ये नहीं है, क्योंकि सैलरी ज्यादा चाहिए भाई। 1.5 2 लाख रुपए जिसकी सैलरी हो, भले बदसूरत हो, लेकिन उससे शादी करेंगे। तो वो भी जान रहे हैं आपको टाइम पास के लिए उसने रखा, आपने सोचा चलो बढ़िया है। और इतना अब ये मैरिज से पहले ही मैरिज वाला सुख अनुभव कर रहे हैं, सुख नहीं दुख। सारा अनुभव इनको हो रहा है, पता नहीं, टेंशन उसी तरह की टेंशन है, उसकी सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, कैसे उसकी तबीयत खराब होगी, उसको छोड़ने जाना है, सारा लेने जाना है। हाँ, सारा कुछ उसको करना पड़ता है। अगर वो जा रही है, वो लौट रही है, आज उसको जाना है, मान लो गाजियाबाद लौटना है, अपने घर जाना है, तो बैग उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। कौन उठाएगा भाई? इतना बड़ा ट्रॉली है, कौन उठाएगा? या तो हरकुलिस उठा सकते हैं, या तो कृष्ण, उसके बाद तुम। और कौन उठाएगा इतना बड़ा ट्रॉली? मैंने देखा अपने कॉलेज में, जिसकी जिसकी गर्लफ्रेंड थी, ट्रॉली कितनी बड़ी बड़ी होती थी, जैसे बेड के जैसे, दीवान ही बांध दिए क्या। इतनी बड़ी ट्रॉली होती है, उसमें इतना इतना अरे घर जा रहे हो, घर में कुछ नहीं है क्या? तुम ही सामान लेके जाओगे क्या? घर में कुछ है नहीं क्या आपके? इतना बड़ा ट्रॉली लेके घर से, फिर वो घर से जब आते हैं तो फिर उतना बड़ा ट्रॉली लेके आते हैं, मतलब घर खाली कर दी क्या? क्या भाई, देखो, अब उसको उठाने के लिए ये लगे हो इतने दिन, बैग उठाने के बाद उसने कहा कि देखिए ऐसा है, अब बस, अब हमारा जो बैग वगैरह ये उठाएगा जिससे हम शादी करें, ठीक है अब आप जाए। ओके सर ठीक। अब इनको पूरा अनुभव हो रहा है इतने दिन से, बस यही था कि भाई थोड़ा हाथ में लेके घूमने का रहता था, थोड़ा ये सब करने के लिए, बस वही थोड़ा इमेज कॉन्शियस थे, मेरी बंदी है ऐसे बोल के, देखो कितना मूर्ख बनाया जाता है एक जीवात्मा को, और कष्ट, कष्ट और खुद ही ले, बाद में वो खुद ही जो है, मैंने देखा है कि रोएगा आगे, साधु लोगों के पास आके रोएगा, प्रभु जी मुझे इसका दुख नहीं है कि वो चली गई, मेरे उसका दुख है कि मैं उसको राधा रानी समझता था। अरे इतने थप्पड़ मारे ना, राधा रानी समझते थे। राधा रानी है तुम, ये राधा रानी ऐसे आएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए राधा रानी आएगी। यहाँ इतने दिन से भजन कर रहे हैं, अभी तक तो राधा रानी नहीं आई। तुम्हारे लिए राधा रानी आ गई है, देखो, ये सब बेवकूफ बनाते हैं।
यानी हाँ, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब छोड़ देना है। पति पत्नी का संबंध एक दिव्य संबंध है, और यदि कोई स्त्री पुरुष गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर विवाह करना चाहते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कोई समस्या की बात नहीं है, ये तो ठीक है, आजकल सिनेरियो है। लेकिन फिर भी ये चीज समझना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन में इतना कष्ट है भैया, अब इसको, ये जो कष्ट है इस भौतिक संसार में, इसको फिनिश करना है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं अभी हैंड रेज कर सकते हैं यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो। आज हमने ये चर्चा किया कि किस किस तरह से देखो इस संसार में कष्ट होता है एक जीव। भूलिया तुम्हारे केवल एक कारण है, केवल एक कारण, तुम भौतिक संसार में आ गए, यहाँ कष्ट होता ही रहेगा। हमने सोच, जिसको हम सोचते हैं मैनेजर को हम इतना सेवा करेंगे, एक एक में एकदम लेट नहीं आते, सारा टाइम पे करते, वो मैनेजर कहते चलो निकलो यहाँ से, दूसरी कंपनी खोजो। आप बोलेंगे सर मैंने इतना कुछ किया, आपकी सेवा की इतनी कुछ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो निकलो निकलो। जिस बेटे की इतनी सेवा करते हैं, बेटा बाद में कह देता है पापा मेरे लिए क्या किया है आपने, कुछ किया है आपने मेरे लिए। अभी तो हम बहुत खुशी से, हमारा बेटा मेरा चुन्नू, ये क्या है ना प्रभु जी, एक्चुअली वो मैं ठीक से सुन नहीं पाती, ये बहुत परेशान करता है ना, क्या करें। अच्छा, वही अभी तुम भी साधना मत करो, ये मनुष्य जीवन वेस्ट हो जाएगा। उनके वजह से मनुष्य जीवन भी वेस्ट कर लिया हमने। उसके बाद वो बड़े होकर के कह दिया कि पापा तुमने मेरे लिए क्या किया है। हो गया। इससे अच्छा ध्यान पूर्वक चैंटिंग कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, अभी कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय। और आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अगर दिन भर में बाद में कभी प्रश्न आता है तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप। या फिर अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, अगर आपको कुछ प्रश्न है। वैसे बहुत समय हो गया, अभी नहीं करते हैं, फिर अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आज मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।